हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं फिज़िकल कैपेबिलिटी के बारे में और अपनी मसल्स के बारे में। कितने प्रकार की मसल्स होती हैं और कितनी मसल्स होती हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना वेट उठा सकते हैं, कितने टाइम तक वर्कआउट या रनिंग कर सकते हैं, कितने फ्लेक्सिबल है, जॉइंट इजीली मूव होता है या नहीं। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये एक टाइम के साथ मतलब स्टार्ट होती है। सपोज मैंने एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, जैसे कि दिख रहा होगा। एक 5 साल का बच्चा है जो स्टार्टिंग में हुआ है, ठीक है। वो जैसे 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 ऊपर बढ़ता है, उसका जो ग्राफ होता है इन सब चीज़ों का, वो भी बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक। और एक टाइम तक जैसे ही वो 15 का आता है, फिर 20 साल का होता है, फिर 25 साल का होता है, तो अब मैं भी जहाँ तक है, अब तो खैर 50 से ऊपर तो खैर वो इंसान का ही ठीक रहता होगा। तो मैंने नॉर्मली एक रफ आइडिया लगा है, जो कि बस समझाने लायक एक रफ आइडिया लगा लिया है, प्लीज़ उसे समझ जाना। तो जैसे कि 25 साल, तो 25 साल से हमारा क्या है, हमारा जो ग्राफ होता है वो नीचे 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 डाउनफॉल में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके हमारा डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। यानी कि 5 साल से मतलब एक बच्चा, जैसे हम ले लेते हैं कि 5 साल का एक बच्चा है, वो जैसे 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 बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे 25 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते 25 साल के बाद उसका जो डाउनफॉल होता है वो स्टार्ट होने लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो इसी को हम फिजिकल कैपेबिलिटी बोलते हैं। जैसा कि अभी आपने ये सारा समझा, इसी को हम फिजिकल कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो आइए अब बारी आती है मसल्स के बारे में, कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी मसल्स होती हैं और कितने प्रकार की मसल्स होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर 650 मसल्स होती हैं, ठीक है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन तरीके की मसल्स होती हैं। पहली होती है हमारी स्केलेटल मसल, दूसरी होती है हमारी स्मूथ मसल्स, तीसरी होती है हमारी कार्डिक मसल्स। अब पहले स्केलेटल मसल एक वॉलंटरी मसल होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, वर्क अंडर योर कंट्रोल, यू कैन मूव देम, ओके। और अगर एग्जाम्पल में अगर आपको उसका समझाऊं कि ये कहाँ कहाँ होती है, तो एग्जाम्पल ये है कि ये आपकी बाइसेप के अंदर होती है, ट्राइसेप के अंदर होती है, क्वाड्रिसेप्स के अंदर होती है, और ये हमारी एक चेस्ट के अंदर भी होती है, ओके। अब बात करते हैं स्मूथ मसल के बारे में। ये हमारी वॉलंटरी मसल होती है। इसका काम क्या होता है, वर्क ऑटोमेटिकली, यू कांट कंट्रोल देम। एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ ये मसल हमारी होती है, ये हमारी स्टमक के अंदर होती है, यानी कि पेट, ब्लड वेसल्स के अंदर होती है, ओके। और अब बात करते हैं हमारी थर्ड मसल्स के बारे में, जो हमारी थर्ड मसल है, कार्डिक मसल, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी मैं बता देता हूँ। ये हमारी खाली हार्ट के अंदर होती है, अगर और कहीं नहीं होती, ठीक। तो उस चीज़ को ध्यान रखो, फाउंड ओनली इन द हार्ट। इसका वर्क क्या है, वर्क नॉन स्टॉप कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल, हार्ट वॉल मसल, माइक्रोटियम, ये एक माइक्रो। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट मसल। ये हमारी जो सबसे लॉन्गेस्ट मसल होती है वो कौन सी होती है, तो हमारी सबसे जो लॉन्गेस्ट मसल होती है वो होती है हमारी ग्लूटिस मैक्सिमस। और ये कहाँ पे होती है, जो हमारा पट्ट होता है, यानी कि समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, वही जो हमारा हिप होता है उसको हम ग्लूटिस मैक्सिमस बोलते हैं, ये मसल वहाँ पे होती है। और तो हमारी सबसे छोटी मसल होती है स्मॉलेस्ट मसल, ये कहाँ पे होती है, ये हमारे कान के अंदर होती है। इसको हम बोलते हैं स्टेपिडियस मसल। ये बहुत छोटी मसल होती है, मतलब हमारी बॉडी की सबसे छोटी, जिसे कहते हैं बिल्कुल छोटी मसल, ये वो होती है। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं भी इसका स्क्रीन पे मतलब शेयर कर दूंगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक्स वगैरह में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।